जन्म साधारण तरीके से नहीं हुआ था। कहा जाता है कि पांचाल देश के राजा द्रुपद को अपने शत्रु द्रोणाचार्य से प्रतिशोध लेना था। इसके लिए उन्होंने एक महान यज्ञ किया जिससे 2 दिव्य संतानें प्रकट हुईं, धृष्टद्युम्न जो द्रोणाचार्य के वध के लिए उत्पन्न हुए और द्रौपदी जो अकल्पनीय सौंदर्य और तेजस्विता से युक्त थीं। क्योंकि उनका जन्म अग्नि से हुआ था इसलिए उन्हें अग्निसुता भी कहा जाता था। जन्म से ही उनकी हथेलियों पर एक दिव्य चिन्ह था जिसे देखकर ऋषियों ने कहा कि वो एक महान युद्ध और इतिहास का कारण बनेंगी। राजा द्रुपद ने द्रौपदी के लिए एक स्वयंवर आयोजित किया जिसमें पूरे भारत से राजकुमार आए। स्वयंवर की शर्त थी कि प्रत्याशी को एक घूमती हुई मछली को जल में देखकर निशाना लगाना होगा। कई महान योद्धा असफल रहे लेकिन अर्जुन ने यह कठिन कार्य पूरा किया और द्रौपदी को जीत लिया। जब पांडव अपनी माता कुंती के पास गए और बोले, माँ देखो हम क्या लाए हैं, तब माता कुंती ने बिना देखे कह दिया, जो भी लाए हो उसे 5 भाई मिलकर बांट लो। कुंती के इस वचन को धर्म मानकर द्रौपदी को 5 पांडवों की पत्नी बनना पड़ा। कहा जाता है कि यह कोई साधारण संयोग नहीं था बल्कि ये उनके पूर्व जन्म के कर्मों का फल था। द्रौपदी को भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन मानते थे। जब द्रौपदी ने स्वयंवर में श्री कृष्ण को देखा तो उन्होंने उनके चरण छूकर आशीर्वाद लिया। कृष्ण ने भी उनसे कहा, तुम इस धरती पर धर्म की रक्षा के लिए आई हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। महाभारत में जब कौरव सभा में द्रौपदी का अपमान किया गया और दुशासन ने उनका चीरहरण करने की कोशिश की, तब श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई और उनका वस्त्र अनंत रूप में बढ़ता गया। यह घटना महाभारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। एक रहस्यमयी कथा के अनुसार द्रौपदी अपने पिछले जन्म में भगवान शिव की कठोर तपस्या कर रही थीं और उनसे एक शक्तिशाली पति की इच्छा की, लेकिन उन्होंने 5 बार ये इच्छा जताई जिसके कारण उन्हें अगले जन्म में 5 पतियों का वरदान मिला। जब कौरवों ने पांडवों को जुए में छल से हराकर वनवास भेजा तब द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक वह दुशासन के रक्त से अपने केश नहीं धो लेंगी तब तक वह अपने बाल नहीं बांधेंगी। अंततः महाभारत युद्ध में भीम ने दुशासन का वध किया और द्रौपदी ने उसी के रक्त से अपने बाल धोए। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव हिमालय की यात्रा पर गए तब द्रौपदी सबसे पहले गिर गईं। भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी क्यों गिरी। युधिष्ठिर ने कहा, क्योंकि द्रौपदी ने 5 पांडवों में अर्जुन को सबसे अधिक प्रेम किया था इसलिए वो पहले गिरी। द्रौपदी की कहानी शक्ति, साहस और नारी सम्मान की मिसाल है। वह केवल एक रानी नहीं बल्कि वो स्त्रीत्व और न्याय की प्रतीक थी। उनके जीवन की घटनाएं आज भी रहस्य और प्रेरणा का विषय बनी हुई हैं।